नहीं लेती बीजेपी का लेते हाइट में कांग्रेस लेती मेरा ले हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर कल यानी कि 19 तारीख के दिन कांग्रेस के राहुल गांधी का जो पैदल दौरा था, उस दौरे के दरमियान राजू चौक पर उनकी तकरीर के मौके पर उनकी हार रिज़ल्ट आने के बाद होने से पहले कल करीमनगर की सरजमीन पर कांग्रेस तेलंगाना में हारने वाली है, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और कांग्रेस के सर्वे में हार का जैसा ही इत्तला मिली तो उन्होंने अपनी औकात बताए कि इसका पूरा तमाम इल्ज़ाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लगाए, ये बोलकर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीआरएस और बीजेपी तीनों एक ही जमात है और जहाँ भी कांग्रेस कर रही है वहाँ पर एमआईएम आकर बीजेपी को जिता रहे बोल के ये इल्ज़ाम लगाए। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये चैलेंज कर रहे हैं उनको कि ये जो इल्ज़ाम है वो अल्फाज वापस ले। 200 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी को भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने घुटने टेकना पड़ रहा है। जमीयतुल उलमाए हिंद ने महात्मा गांधी को कांग्रेस में लेकर एक ताकतवर जमात बनाए थे। उसके बाद सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने इंदिरा गांधी दारुसलाम हैदराबाद पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के टाइम आंध्र प्रदेश के ज़माने में दारुसलाम में आने के बाद इंदिरा गांधी को इक़्तिदार में लेके आने में सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का अहम रोल था। फिर तीसरी बार कांग्रेस गवर्नमेंट को राजीव गांधी के ज़माने में सोनिया गांधी के इक़्तिदार में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मदद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदद से कांग्रेस इक़्तिदार में आई। 200 साल से 70 साल जो कांग्रेस गवर्नमेंट इक़्तिदार में आज़ादी के बाद आने के बाद अगर नुकसान हुआ है हमारे पूरे भारत और हिंदुस्तान में तो कांग्रेस गवर्नमेंट के इक़्तिदार में मुसलमानों का और दलित हमारे भाइयों का नुकसान हुआ। हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी से हमारा सवाल है कि जब बाबरी मस्जिद बीजेपी और संघ परिवार आरएसएस वालों ने कांग्रेस गवर्नमेंट के इक़्तिदार में मस्जिद को शहीद किया गया था, उस वक़्त कांग्रेस गूंगी और अंधी बनकर बैठी थी। आज तक भी राहुल गांधी के मुंह से बाबरी मस्जिद का जिक्र आज तक भी नहीं आ रहा। अगर आप तेलंगाना में आकर मुसलमानों के वोट लेना है और दलित भाइयों के वोट लेना है तो आप बाबरी मस्जिद का शहीद कराने में किसका रूल था वो बताना। शिवसेना रुआब से महाराष्ट्र में बोली कि हम शहीद करें, आप वैसी जमात का साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में देकर वहाँ पर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर साथ नहीं दी। कांग्रेस बीजेपी और शिवसेना का साथ देकर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनाई, सो यह तारीख है। अब
2023 के इलेक्शन के मौके पर कांग्रेस में कोई भी पावरफुल लीडर नहीं है। जितने भी पावरफुल लीडर्स थे वो पूरे बीआरएस में आ चुके हैं। यकीनन तीसरी बार सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने सीएम बिल्कुल इंशाल्लाह यहाँ की पूरे तेलंगाना की आवाम उनको तीसरी बार सीएम बनाएंगी और अजला के पूरे 119 सीटों पे 105 से 110 सीट इंशाल्लाह बीआरएस के एमएलए कैंडिडेट जीतकर तेलंगाना की असेंबली में जाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तमाम अजला में बीआरएस को सपोर्ट करेंगे। करीमनगर में भी गंगुला कमलाकर साहब को तायद कर रहे। हम पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2018 में जिस तरह मेहनत करें उससे भी और बढ़कर मेहनत करके 40 से 50 हज़ार वोट की मेजॉरिटी से इंशाल्लाह गंगुला कमलाकर को जिताएंगे। हमारा सवाल और एक है कि हाल ही में महाराष्ट्र में एक हमारे दाढ़ी वाले भाई मुसलमान का कत्ल होता है तो कांग्रेस का 1% भी आवाज नहीं उठाता। ना राहुल गांधी उठाते हैं, ना सोनिया गांधी उठाते हैं, ना कोई भी स्टेट्स के कांग्रेस गवर्नमेंट का सीएम आवाज नहीं उठाता। हरियाणा में हज के दरमियान हमारे मुसलमान भाई हज यात्रा को जा रहे तो वो लोग को जबरदस्ती बस में से उतार के तमाम हाजियों को मारे। इसके ऊपर भी कांग्रेस मुंह बंद कर लेके रखी और हंदे का काम की। उसके बाद में जैसे कि राजस्थान में हमारे दो भाइयों को जिंदा अवाम के सामने मारकर खत्म कर दिया तो कांग्रेस आवाज नहीं उठाई। आंध्र प्रदेश जब था हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में चिन्ना रेड्डी के मौके पर शहीद पहलवान एक बहुत अच्छे नेक और दीनदार एक अच्छी पर्सनालिटी के माने जाते थे तो उनका भी पुलिस के जरिए 200 पुलिस वालों को घर पे घेर कर लेकर आकर उनको भी खत्म कर दिया गया। आज तक 70 साल में हजारों फसादात हुए तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। राहुल गांधी को मुसलमानों से आके वोट मांगने का हक नहीं है। अगर कोई भी दलितों के ऊपर कहां पर भी हमारे पूरे भारत में कोई भी आफत और कोई भी मुसीबत आती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में सबसे पहले हमारे दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। कांग्रेस चुप रहती है। तो कांग्रेस पार्टी गूंगी और बहरों की और अंधों की जमात है। कांग्रेस पार्टी में ना कुछ जुल्म देख सकते वो लोग, ना कुछ हक की बात कर सकते, ना अच्छी बात कोई सुन सकते। आज कांग्रेस की हार है। कल की जो रैली थी वो फेल हो जाने की बुनियाद पर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर एक तोहमत लगाए। ये तोहमत जो इल्ज़ाम लगाए ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। हम आइंदा अगर फिर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे तो इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का पूरे सेकुलर हिंदू भाई और मुसलमान और दलित भाई मिलकर पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस का सफाया करेंगे। सेकुलर जो भी पार्टी है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाकर ये हिंदुस्तान में हम काम करेंगे और तेलंगाना में इंशाल्लाह बराबर तीसरी बार सीएम केसीआर हुकूमत बना रहे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी तायद कर रही तो कोई ऐसी वैसे मसले पर तायद नहीं कर रहे। पूरे तेलंगाना में तरक्याती काम हुए, मुसलमानों के बच्चियों के शादियों के लिए शादी मुबारक के पैसे मिल रहे, मुसलमान के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लोन्स मिल रहा, मुसलमान के बच्चों के लिए रोजगारी मिल रही। हमारे महल्ले में और हमारे तेलंगाना में एक एक फैमिली दो फैमिली में 4 5 बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट होकर गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे। चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे जिसके भी वालिद या वालदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके बेटे को नौकरी नहीं देने का सिस्टम बनाए थे। यही केसीआर साहब तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद फिर वही रूल्स लगाए कि अगर मेरा बेटा अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कोई वजह से अगर रिटायरमेंट ले रहा हूँ या मेरी डेथ हो गई तो फौरी उनके बच्चे को नौकरी देने का काम क्या तो टीआरएस चंद्रशेखर राव सीएम साहब ने लगाए।
तो इसकी बुनियाद पे तरक्याती कामा और हमारे कम्युनिटी के कामा और दलित भाइयों के कामा, ये तमाम जितने भी तरक्याती कामा है ये देखकर, और सबसे पहले ये 9 साल 10 साल में यहाँ पर फसादात नहीं हुआ। फसादात रोकने वाली अगर कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कहने पर हमारे सीएम केसीआर साहब ने और टीआरएस के जितने भी एमएलए से हर जगहों पे ये फसादात होने के लिए रोके। फिर दोबारा अगर कांग्रेस के हाथ में फिर हुकूमत आएंगी तो उसके 24 घंटे में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होना चालू हो जाता। राहुल गांधी आके 24 घंटे भी नहीं हुआ, एक 4 ही घंटे में एक मुसलमान हमारे भाई को रात के में पकड़कर उसको मार के दवाखाने में एडमिट करके पूरी गाड़ी पुलिस वालों के सामने जला दिया गया। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट अगर आएंगी तो फिर हिंदू मुस्लिम ये हमारे मस्जिदा भी शहीद होते, हमारे ईदगाहों भी शहीद होते। ऐसा भी वक्त हुआ हजारों फसादात में ईद की नमाजों के टाइम पे भी पिक यानी कि बचनवर को भी नमाज के तौर पे, जैसे कि अलीगढ़ में हमारे यूपी में ईद के नमाजों के टाइम पे जानवरों को छोड़ा गया। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की बेबद पॉलिसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज पूरा तेलंगाना पूरा दुनिया का मुसलमान कांग्रेस की पॉलिसी को देख चुका है, कांग्रेस को ठोकर मारेगा। और यहाँ पर तेलंगाना में बिल्कुल बीआरएस के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और अवैसी साहब को बोलने से पहले खबरदार, हमारे जो भी आपको हर हिसाब से हमारे बोलते रहते हैं, आपको खबरदार, आप क्या बोलते हो आइंदा फिर दोबारा क्या बोलते हो, जैसा कि कल जो बात बोले हैं फिर आइंदा आप नहीं बोलेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। आज जैसा गंगुला कमलाकर को करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मेहनतों से यहाँ के सेकुलर हिंदू भाई और हमारे यहाँ के मुसलमान भाई जिता रहे, उसी तरह पूरे तेलंगाना में 110 सीटों पे इंशाअल्लाह टीआरएस जीतेंगी और तीसरी बार सीएम केसीआर बनेंगे। आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया। आपके चैनल के जरिए हम जो भी बातें यहाँ पर बोले वो बात बराबर आइडेंटिफाई करके हम सबूत के बुनियाद पे बोले और कोई भी इल्ज़ाम हम क्या बोलते सो उनको नहीं लगाए। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उनके रेवंत रेड्डी हो, रेवंत रेड्डी का आज मुकाम ये बना हुआ है गांधी भवन के पास उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। उनके पास क्या बोलते सो उनके नाम के मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे हो रहे। ये मुर्दाबाद के नारे अवैसी साहब के नाम पर नहीं हो रहे, मुर्दाबाद के नारे केसीआर साहब के नाम पर नहीं हो रहे। मुर्दाबाद के नारे मुर्दाबाद मुर्दाबाद ये रेवंत रेड्डी के नाम से कांग्रेस के लोग खुद गांधी भवन हैदराबाद में उनके पुतले जला रहे हैं, उनको डाउन डाउन कर रहे हैं। पहले उनकी खुद की नैया उन्होंने बचा लेना। अभी कांग्रेस वीक हो चुकी है। कांग्रेस में जो दम था वो दम खत्म हो गया। वो दम जो भी देने वाले थे 10 साल पहले तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ हट गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सर पे से हाथ हटा ली, कांग्रेस की जीत नहीं होगी। और जो बंडी संजय भी यहाँ पर चैलेंज कर रहे जीत का, बीजेपी वाले भी जो चैलेंज कर रहे, इंशाअल्लाह इससे पहले जैसा उनको हराए असेंबली इलेक्शन में वैसी हराएंगे। फिर हारने के बाद अगर उन्होंने एमपी को भी ठहरे तो इंशाअल्लाह पिछली बार जो गलती हुई इस बार गलती नहीं होगी। इस बार उनको असेंबली में भी हराएंगे, इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हराएंगे। गंगुला कमलाकर को बीआरएस की तरफ से जिताएंगे और एमपी के इलेक्शन में हमारे विनोद कुमार साहब को हम जिताकर पार्लियामेंट को भेजेंगे। तमाम जितने भी लोग इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे साबिका डिप्टी मेयर अब्बास समी साहब भी 2 मिनट बोलते हैं, उनका भी एक रिकॉर्ड कीजिए।